नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक साबित हुई है। पंजाब के फिरोजपुर दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका रहा। पीएम मोदी के रास्ते पर किसान और प्रदर्शनकारी आ गए। पंजाब सरकार ने इसे अपनी गलती माना है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है, रिपोर्ट मांगी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें भी फिरोजपुर की है। ये वो काफिला जो हम आपको दिखा रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वही जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रास्ते पर ही रुका रहा और उनके सामने जो किसान थे वो अपना आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में यह बड़ी चूक मानी जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते में किसान प्रदर्शनकारी और 15 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला फंसा रहा और फिर उसके बाद फिरोजपुर रैली भी रद्द हो गई। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में यह चूक का बड़ा मामला सामने आया है और इसके चलते फिरोजपुर में आज होने वाली पीएम मोदी की रैली को भी रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर बयान भी जारी किया गया। साथ ही पंजाब सरकार से भी इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया है और वही बीजेपी लगातार इस पर निशाना साध रही है। उसके साथ ही एक और बड़ी खबर, इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता दें, एएनआई के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्वीट करते हुए एएनआई ने इस बात की पुष्टि की है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस जा रहे थे, बठिंडा एयरपोर्ट से निकल रहे थे, तब उन्होंने अधिकारियों से यह कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया। बड़ा बयान दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। बठिंडा एयरपोर्ट पर एएनआई के हवाले से यह खबर दी गई है। एएनआई ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने अधिकारियों से बोला कि अपने सीएम से कहना, मैं जिंदा लौट पाया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अधिकारियों को यह बड़ा बयान माना जा रहा है। वो काफिला भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो 15 से 20 मिनट तक रास्ते पर ही अटका रहा और इसके बाद जो रैली होने वाली थी उसे रद्द कर दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ अनुपमा झा भी जुड़ गई है, रिपब्लिक की रिपोर्टर है। मैम, किस तरह से आप देखती हैं आज ये पूरा जो मामला सामने आया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आता है कि आप अपने पीएम से बोल देना कि मैं आज वापस जिंदा लौट पाया। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से जब किसी मुख्यमंत्री के लिए संदेश भिजवाया जाए, वो भी एक तंज लहजे में कि आप अपने मुख्यमंत्री को ये कह दीजिएगा कि मैं यहाँ से सुरक्षित और जिंदा लौट आया हूं, तो ये अपने आप में जो इसके कई मायने हो जाते हैं। लेकिन ये बात सच है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज यहाँ पर पहुंचना था। पंजाब को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाने वाली थी जो पंजाब के विकास में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। लेकिन ऐसे में जब किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया, धरना प्रदर्शन के साथ साथ हमने ये देखा किस तरीके से हंगामा सड़कों पर किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी चूक यहाँ पर सिक्योरिटी की हमने देखी है कि देखिए जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी की बात की जाती है तो सिक्योरिटी पूरी एसपीजी के हाथ में होती है। लेकिन एसपीजी पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन लोकल पुलिस से करती है क्योंकि जाहिर सी बात है एसपीजी लोकल पुलिस जो है बेहतर तरीके से पंजाब को समझती है, बेहतर तरीके से पंजाब की सड़कों को समझती है, पंजाब की गलियों को, जनता को समझती है। और यही वजह है कि देखिए एसपीजी जो है वो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन करती है लोकल पुलिस से। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि आखिरी वक्त में जिस रूट से प्रधानमंत्री को जाना था तुरंत वो रूट चेंज कर दिया गया। हालांकि ऐसा पहले इतिहास में कभी नहीं देखा गया। पिछले 10 साल की खासकर हम बात करें, प्रधानमंत्री को हम इतनी बार कवर कर चुके हैं। हम खुद भी जब किसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाते हैं तो हमने इस दौरान कई बार देखा है कि देखिए वीवीआईपी रोड जो होते हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक होते हैं। जहां से प्रधानमंत्री का काफिला जाना होता है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो सुरक्षा प्रोटोकॉल है। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही जो है वो सरकार की देखने को मिली है। खुद जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने फोन किया सीएम चन्नी को, लेकिन चन्नी की तरफ से जो है फोन नहीं उठाया गया। जिसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से एयरपोर्ट पर ये कहना कि आप अपने मुख्यमंत्री को ये कहिएगा कि मैं यहाँ से जिंदा वापस लौट आया हूँ, ये अपने आप में जो है एक तंज भरा लहजा प्रधानमंत्री की तरफ से जो यूज किया गया है। हालांकि आज अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि जिस तरीके से रिपब्लिक ने डिप्टी सीएम से जब बात की पंजाब की, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं डिप्टी सीएम हूं। हालांकि अब क्या सीएम चन्नी की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बयान आता है या नहीं आता है देखने वाली बात होगी। लेकिन एमएचए की तरफ से अब जो है पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है क्योंकि डीजीपी ने
चलिए फिलहाल वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है अनुपमा। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी रूट के तहत जाते हैं तो उसकी पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम करने के लिए पहले से ही कहा जाता है और पूरा लाइनअप किया गया था बाकायदा कि किस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और बातचीत करके पहले से ही पूरी जानकारी दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी चूक हो जाना जरूर कई बड़े सवाल खड़े करता है। और आपको बता दें 15 से 20 मिनट तक, एक लंबा वक्त तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला था वो रास्ते पर ही रुका रहा और सामने जो किसान थे वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद जो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब तो मांगा ही है। और उसके बाद जब भटिंडा एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे थे तो एयरपोर्ट पर उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि अपने मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं वापस जिंदा लौट पाया हूं। अब यह तंज था या फिर यह वाकई धन्यवाद अदा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये अब इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन एएनआई के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी गई है एएनआई की तरफ से, ऑफिशियल सोर्सेस की तरफ से, अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाए। उसके साथ ही जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रोड पर फंसा रहा। और आप देख सकते हैं तमाम वहां पर जो कमांडोज थे, जो Z+ सिक्योरिटी उनको दी जाती है, हाई लेवल सिक्योरिटी के जो अधिकारी है वो भी वहां पर मौजूद थे और सामने वहां पर जो किसान थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो लगातार इस पूरे मामले में सियासत भी काफी तेज देखी जा रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर बयान जारी किया गया है, साथ ही पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है। और जैसा कि सहयोगी अनुपमा झा रिपब्लिक रिपोर्टर हमें बता रही थी कि जब बातचीत करने की कोशिश की गई पंजाब सीएम से तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। अभी तक उनका इस पूरे मामले पर कुछ भी बयान सामने नहीं आया है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले पर सीएम चन्नी से इस्तीफे की मांग की है। और इसके साथ ही आपको बता दें गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें पूरी जानकारी दी गई है कि आज सुबह क्या कुछ हुआ। बताया गया कि पीएम सुबह भटिंडा पहुंचे थे और वहां से उनके हेलीकॉप्टर राष्ट्र शहीद स्मारक जाना था, लेकिन बारिश और कम दृश्यता की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। और आसमान साफ ना होता देख यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड के जरिए ही जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एएनआई आप देख रहे हैं, यहां पर ट्वीट करते हुए बताया जा रहा है कि उन्होंने भटिंडा में हवाई अड्डे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे थे तो उस वक्त वहां के अधिकारियों से उन्होंने ये कहा है कि अपने सीएम को बता देना, धन्यवाद देना कि मैं यहां से जिंदा निकल पाया हूं। जाहिर बात है अब इस मामले पर जोरदार सियासत होने वाली है। बीजेपी पहले से ही इस्तीफे की मांग कर रही है पंजाब सीएम की और पंजाब सरकार ने हालांकि इस पूरे मामले पर गलती मान ली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक साबित हुई है।